बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब वक्त नबूवत और वही के नाजिल होने का करीब पहुंचा तो सीना मुबारक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरी मर्तबा चाक किया गया। और इसकी शरह यूँ बयान की जाती है कि एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीना इत्तिकाफ की नीयत की थी और हज़रत उम्मुल मोमिनीन खतीजा भी आपके साथ थीं, और वो महीना रमज़ानुल मुबारक का था। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार से निकल कर बाहर तशरीफ़ लाए और सितारों की तरफ देखने को खड़े हुए थे ताकि अंदाज़ा किया जा सके कि अभी कितनी रात और बाकी है। बस यकायक एक आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम। आपने फ़ौरन सलाम का जवाब दिया और आपने इस वक्त गुमान किया कि शायद जिनों का इस मकाम से गुज़र हुआ है, चुनाचा आप कुछ खौफज़दा हो गए। फिर आप इसी गार हिरा में तशरीफ़ ले गए और हज़रत खतीजा से कहा कि मैं जब गार हिरा के बाहर खड़ा था तो गैब से आवाज़ आई। इस आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम कहा गया और मैंने भी फ़ौरन जवाब दे दिया कि वालेकुम सलाम, और फिर मैं खौफज़दा होकर अपनी गार में चला आया। आखिर ये क्या बात मालूम होती है? ये सुनकर खतीजा बोली कि ये तो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम तो निशानी अमन और ईमान और दोस्ती की है। आप किसी तरह का खौफ ना कीजिए। फिर कुछ दिनों के बाद एक मर्तबा इस गार से बाहर निकल कर देखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तख्त पर मानिद आफ्ताब के बैठे हैं। एक पर इनका मशरिक में और दूसरा मगरिब में पहुंचा हुआ है। फिर मैं ये हाल देख कर डरता हुआ अपने गार की तरफ मुतवज्जो हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे फुर्सत ना दी और जल्दी से आकर दरमियान मेरे और दरमियान इस गार के हायल हुए, यहाँ तक कि इनको देखने और इनका कलाम सुनने से मुझको मोहब्बत और दोस्ती पैदा हुई। और हज़रत जिब्राईल मेरे साथ वादा मुकर्रर करके गए कि फ़लाँ वक्त में तुमको चाहिए कि तन्हा हाजिर हो। फिर मैं इस वक्त तन्हा हाजिर होकर खड़ा रहा। जब कुछ देर हुई तब मैंने चाहा कि अपने घर को जाऊं। अचानक देखता क्या हूँ, इसी वक्त जिब्राईल और मिकाईल दोनों फरिश्ते आसमान के दरमियान से ज़मीन पर तमाम अज़मत और बुज़ुर्गी के साथ आए और फिर मुझे ज़मीन पर लिटा दिया और फिर मेरा सीना चाक और किया और इन्होंने मेरा दिल आबे ज़मज़म से तश्त ज़री में धोकर कोई चीज़ इससे निकाली। मुझको कुछ मालूम ना हुआ। फिर दिल को अपने मुकाम पर रख कर सीने को दुरुस्त किया और फिर मेरे हाथ पांव पकड़ कर उल्टा दिया, जिस तरह बर्तन से कोई चीज़ गिराने को उलटते हैं। इसके बाद मेरी पुश्त पर एक मोहर भी लगा दी, यहाँ तक कि असर इस ज़रब मोहर का मुझको पहुँचा। और जब उमर शरीफ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 बरस और 1 दिन की हुई, तब आपको नबूवत से सरफराज किया गया और नज़ूल वही का सिलसिला कायम हुआ। और सबसे पहली वही का नज़ूल इस गारे हिरा में हुआ और इसीलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हर साल एक मर्तबा इस गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और इबादत इलाही में मशगूल रहते। फिर 1 महीना इबादत करने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ ले आते और 7 मर्तबा तवाफ़ बैतुल्लाह का करके मकान में तशरीफ़ लाते। आपको ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा कैसा लगा, ज़रूर लाइक और शेयर करना। इसके अलावा आपके साथ कोई मसला, कोई परेशानी है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। मैं आपको कुरान और हदीस के मुताबिक वजीफ़ा बताऊंगी और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपका मसला हल हो जाएगा। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वो बड़ी अज़मत वाला और बड़ी शान वाला है।